हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेज में। सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत ही कॉमन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन टैग वास्तव में है क्या। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग क्या है, कैसे बनता है, होता क्या है और कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं और कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण रूल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपको पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं तो क्वेश्चन टैग से संबंधित आपके कोई भी क्वेरीज और कोई भी क्वेश्चन है, आपकी किसी प्रकार के डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात अगर हम करें कि क्वेश्चन एक होता है कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना आवश्यक है। क्वेश्चन टैग होता क्या है? एक्चुअली में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जब कोई हम सेंटेंस करते हैं तो उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे राम वर्कड हार्ड डिडंट ही। तो राम क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सेंटेंस था, इसके लास्ट में सेंटेंस खत्म होते होते हमने उसी सेंटेंस के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। दूसरा एग्जांपल, एवरीवन केम डिडंट दे। तो यहां पर भी सेंटेंस के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन टैग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अगर सिंपल भाषा में फिर समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता हो वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। आगे बात होती है हमारे किस रूल्स की, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो उन रूल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। वो कौन कौन से रूल्स हैं? रूल्स देखिए, सबसे पहला है हमारा कि क्वेश्चन टैग और सेंटेंस एक ही टेंस में होगा या होने चाहिए। ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन टैग है वो और जो सेंटेंस है दोनों का टेंस एक जैसा। ये ना हो कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, क्वेश्चन टैग आप पास्ट में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां लिखा हमने राम वर्कड हार्ड, यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन टैग इसका पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस में ही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों का टेंस सेम है। तो ये पहला रूल है जो आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन टैग का और सेंटेंस का टेंस एक ही रहेगा। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? बहुत ही कॉमन होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस से अपोजिट बनता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव में, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। जैसे मैं कह दूं आई एम गोइंग, आरंट आई। you are my brother, aren't you? he is not a good player, is he? तो जो नेगेटिव सेंटेंस था उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना और जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे, ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखा आपने ही का प्रयोग किया, हमने यहाँ देखा हमने यहाँ पर भी दे है। तो क्वेश्चन टैग हमेशा ही यूज, इसमें प्रोनाउन का ही यूज होता है, नाउन का यूज या हम नहीं करते, किसी का नेम वगैरह का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करते। ये बात क्लियर है। आखिरी में इंपॉर्टेंट रूल इसका क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को मिला के कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है, उसी का यूज करते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन टैग का रूल है, ध्यान रखना है। कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? जैसे देखिए, डू प्लस नॉट मिला के डोंट, डिड प्लस नॉट मिला के डिडंट, विल प्लस नॉट मिला के वॉन्ट, हैजंट, हैवंट, आरंट। तो ये जो है हमारे पास कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है, हमने इन्हीं फॉर्म का यूज करना होता है क्वेश्चन टैग में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली होती है कि एम जो होता है, एम, आई एम, एम के कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, एमेंट कभी नहीं होता। फिर क्या करें? तो इसके लिए भी सॉल्यूशन दिया गया इंग्लिश ग्रामर में कि आई एम, एम की जगह आपने कंट्रैक्टेड फॉर्म आरेंट का यूज करना है। आपने किसका? आरेंट का आप यूज करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। यहां हमने देखा है आरेंट का यूज आपने करना है। जस्ट लाइक आई एम गुड, आरेंट आई? आई एम गोइंग देयर, आरेंट आई? आई एम नॉट ए बैड, एम आई? यहां एम आई।
तो यह नेगेटिव में जो है हमने आरंट का प्रयोग हमने यहाँ पर करना है कंडक्टेड फॉर्म के अंदर। ये चीज का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब जब हमारे पास रूल्स लगभग हमारे पास हमने ये इसके जो स्टेप्स हमने देखे हैं, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स की कि जिनका चेंज कैसे करते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय। उन्हीं श्रेणी में हम लेते हैं हार्डली, सेल्डम और स्कैरसली। ये तीनों वर्ड स्टूडेंट अगर आप देखोगे तीनों जो वर्ड हमारे क्या है, ये नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, हालांकि जब जिस सेंटेंस में यूज होते हैं वहां नेगेटिव नोट जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, फिर भी हमें पता है कि ये सेंटेंस नेगेटिव होता है क्योंकि सेंटेंस की सेंस नेगेटिव बना देते हैं। इसलिए ऑब्वियसली रूल के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस हो गए तो इनका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। ये बात क्लियर है। तो इसका देख लीजिए, जब जैसे यू हार्डली लिसन एनीथिंग, डू यू, अब ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया हमारा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में बनेगा, डू यू। अब इसमें प्रेजेंट टेंस है तो डू हेल्पिंग वर्ब लग गया और यू हमारे पास हो जाए। इसी प्रकार से रमेश इज सेल्डम प्रेजेंट, इज ही, तो प्रेजेंट टेंस है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में, यहां पर भी प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में। कहने का मतलब है कि रूल्स हमारे उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये करने हैं। तो चलिए देखिए कुछ और महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन टैग्स। कुछ और ऐसे ही सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए जस्ट लाइक समथिंग, नथिंग, एनीथिंग एक्सेट्रा, ये कुछ एक ऐसे हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, साथ में नॉन लिविंग्स भी हैं। तो ये हमारे पास जब आते हैं तो ये क्या होता है, जब क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन इट का ही यूज किया जाता है। क्योंकि इट आपको पता है कि इट नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, इट सिंगुलर भी है हमारा, इसलिए इनके क्वेश्चन टैग में इन वर्ड्स के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर इट का प्रयोग, यानी कि जो प्रोनाउन इट होता है उसी का प्रयोग हम करेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं, जस्ट लाइक समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग इजंट इट। तो यहां हमने इट किसके लिए प्रयोग किया, समथिंग के लिए प्रयोग किया यहाँ, और इज किसके लिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। सेकंड एग्जांपल, नथिंग हैज हैपेंड। अब नथिंग क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नथिंग नेगेटिव वर्ड है, तो ऑब्वियसली इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। तो यहां पर हैज हमने हैज एंड हैज, और यहां पर नथिंग के लिए हमने फिर वही इट सिंगुलर नॉन लिविंग सब्जेक्ट का हमने प्रयोग किया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज इट। तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके लिए आपने किस प्रकार से प्रयोग करना है, क्योंकि समथिंग पॉजिटिव होता है, नथिंग हमारा जो है नेगेटिव में यूज किया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण वर्ड्स इनको आपने ध्यान में रखना है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, नो वन, नन, ईच, एवरी एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स है सारे के सारे सिंगुलर माने जाते हैं। किस में आते हैं, ये सिंगुलर में आते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर में आते हैं हमारे पास। जब हम इनका यूज करते हैं कहीं भी सेंटेंस में तो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है सामान्य परिस्थितियों में, जब आप इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो। लेकिन, बट, किंतु, परंतु, बट, लेकिन जब बात क्वेश्चन टैग की होती है तो क्वेश्चन टैग में इनके साथ हम हमेशा किसमें, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं इनके साथ। ये ध्यान रखना, एक बार फिर बता दूं, ये जितने भी वर्ड हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी एटसेट्रा, जितने भी वर्ड हैं हालांकि सामान्य सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग जब हम इनका यूज करते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए, एवरीवन हैज कम, हैवंट दे। अब देखिए यहाँ पर एवरीवन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन मार्क आपके क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव हो गया। लेकिन यहां देखा आपने क्या लगा के, दे, एवरीवन, यहां हमने दे जो ने इसके लिए प्लूरल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट में देखिए, जैसे यहां पर वर्ब भी हमारी प्लूरल है, इस वर्ब जो होती है हमेशा इसी के अकॉर्डिंग लगती है, पता आपको ये। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्ड हर, डिड दे। अब यहां पर देखिए, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्ड हर, अब ये सेंटेंस हमारा फिर वही नन ऑफ के लिए, तो यहां पर देखिए पास्ट टेंस हमारा डिड का प्रयोग हमने कर दिया, यहां पर हमने फिर वही दे का प्रयोग किया है इनके लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो दे ही होता है, तो दे का प्रयोग हम यहाँ पर हम करेंगे। इसी प्रकार जैसे एवरीबॉडी कैन टॉक इन इंग्लिश, एवरीबॉडी, तो यहाँ एवरीबॉडी के लिए भी हमने देखिए, अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो हमारा बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ, कांट, और ये फिर वही हमारे पास दे का प्रयोग किया गया है।
अब इस सेंटेंस में थोड़ा देखेंगे आप, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्यों बना, क्योंकि नन जो हमारा वर्ड है, नन, नन हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है। तो ये बात सही है कि नेगेटिव सेंटेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। इस रूल को भी आपने फॉलो करना है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में इतना ही, जाना नहीं। अभी सेकंड जो है इसका पार्ट आप देखना मत भूलिएगा, क्वेश्चन टैग पार्ट सेकंड के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण जो रूल्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स और है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कि जैसे कि कलेक्टिव नाउन के लिए हमने कैसे क्वेश्चन टैग करेंगे, या किसी प्रकार और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें कौन कौन से बातों का ध्यान में रखना है। तो आज के इस लेसन में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।